हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा ये सेकंड वीडियो है आज के टॉपिक में। हमको टॉपिक वही चालू था हमारा फर्स्ट वीडियो में, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जिसमें हमको आगे का टॉपिक कवर करना है। इसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री, ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ के अंदर और भी हेडिंग्स आएंगे, जिसमें वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन आएगा, ट्रीटमेंट आएगा, इंटरफेरॉन आएगा, जीन थेरेपी एंड क्लोनिंग। तो ये उसके एप्लीकेशन है। तो हमको आगे वन बाय वन करना है। पेज नंबर ओपन करो आपका, साइंस 2 का 93 पेज नंबर। Open and listen very carefully, understand the concept. First, animal husbandry. Okay, आपको पता है इसके बारे में, आपने क्लास 8 में इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। Two main method of the artificial insemination and the embryo transfer are used in animal husbandry. मतलब क्रॉसिंग करना, you get the new variety of the animal too. It help to improve the both the quality and the quantity of the animal products. आपको इसमें क्या होता है, आपको एनिमल की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट मिलता है और साथ में मिलता है वो क्वांटिटी में भी। एग्जांपल मिल्क, आपको मिल्क प्रोडक्ट में काफी इंप्रूवमेंट मिलता है। मीट एंड वुल, ये तीन जो बेसिक चीजें हैं एनिमल से हमको मिलने वाली, पहला है मिल्क, सेकंड मीट एंड वुल। तो हमको इसमें वैरायटी काफी सारा मिल जाता है, हैविंग द इम्प्रूव टाइप ऑफ एनिमल ऑल्सो एक्सेट्रा। सिमिलरली एनिमल विथ अ मोर स्ट्रेंथ हैव बीन डेवलप फॉर द हार्ड वर्क। को मालूम है कि जो बुलक रहते हैं, जिनका काम है खेती बाड़ी में हेल्प करना, वो भी काफी हमको स्ट्रॉन्गर मिलते हैं। अगर हमने ये वैरायटी यूज की तो, हमने ये टेक्निक यूज की तो यू गेट द बेटर वैरायटी ऑफ द एनिमल। नंबर सेकंड, ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ में डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज आर टू मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट। बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ जीन। आपको पता चलता है कि विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जीन का रोल क्या है, कौन सा जीन फॉल्टी है, कौन सा जीन से डिजीज हो सकती है। इफ एनी द डिजीज ऑफ द पर्सन, diagnosis of a diabetes and the heart disease has become possible even before the disease onset और symptom। आपको सिम्टम आने के पहले ध्यान में आता है कि भाई इस पर्सन को आगे चल के बीमारी होने वाली है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट है वो डिजायर्ड जीन। तो आप उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे, यू स्टार्ट ट्रीटमेंट अर्लियर। ओके, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज लाइक द एड्स, डेंगू कैन बी डन विद अ फ्यू मिनट्स, हेंस द ट्रीटमेंट कैन बी डन एट द अर्लीस्ट। आपको ट्रीटमेंट करने में ये हेल्प हो जाएंगी पहले। Various medicines are used for the treatment of the disease. Example, the hormone insulin used in the treatment of the diabetes. Earlier, insulin was being collected from the pancreas of the horses. However, nowadays, due to the biotechnology, insulin can be prepared with the help of the bacteria. For this purpose, human insulin gene has been inserted into the genome of the bacteria. Various vaccine and the antibiotics are also produced in the same way. पहले के जमाने में क्या था कि आपको इंसुलिन अगर यूज करना था, आपको लेना था, आइसोलेशन करना था, यू टेक द हॉर्स पेनक्रियाज, आपको हॉर्स को किल करना पड़ता था। लेकिन अभी कैसा हो गया, ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी इट इज बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस द लार्ज कॉपी ऑफ द सेम जीन बाय यूजिंग द बैक्टीरिया। ओके, कौन सा बैक्टीरिया है वो, उसका नाम है ई कोलाई। ई कोलाई स्टैंड फॉर इश्चेरिशिया कोलाई। नंबर ए अबाउट द ह्यूमन हेल्थ। फर्स्ट है वैक्सीन द वैक्सीनेशन। Vaccine is the antigen containing the material given to the acquired either permanent or the temporary immunity against the specific pathogen or disease. Traditionally, vaccines are prepared with the help of the pathogens. Completely or partially killed pathogens were used as a vaccine. However, due to this, there were chance of the contracting the disease in the case of the some person. Hence, the alternative scientists try to be produce the antigen in the laboratory with the help of the gene isolated from the pathogen and used in as a vaccine. The safer vaccine are being produced. तो ये इतना चेंज हुआ है ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी कि हमको जो जीन मिलता है वो हम जीन से डेवलप करते हैं डिजायर्ड वैक्सीन। नाउ प्रोटीन विच एक्ट एज एंटीजन आर इंजेक्टेड इन द प्योर फॉर्म इंस्टेड द इंजेक्टिंग द सेमी किल्ड और किल्ड पैथोजेंस। अभी हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट क्या करते हैं, ओनली प्रोटीन, नॉट अ पैथोजेंस इन द बॉडी। This protein keep the person away from the disease by keeping the immune system active. Thus, injecting the antigen is the safest way in the vaccination. Vaccine produced with the help of the biotechnology are more thermostable. Thermostable मतलब heat resistance. Okay, heat resistance and remain active for longer duration. Example, vaccine of polio and hepatitis. दो वैक्सीन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, दो नाम है पोलियो और हेपेटाइटिस का। नाउ एडिबल वैक्सीन, देखो नीचे आपको एक फिगर दिया है, वो फिगर को टिक मार्क करना है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। फिगर क्या शो कर रही है, एडिबल वैक्सीन, जो वैक्सीन जो खा सकते हैं। वर्क ऑन प्रोग्रेस of edible vaccine in progress and the
Presently, potatoes are being produced with the help of the biotechnology. These potato are called as transgenic potato. ट्रांसजेनिक मीन्स जिसमें जीन्स को हम लोगों ने क्या किया है, इंसर्ट किया है, डिजायर्ड जीन को उसमें इंसर्ट किया है. दिस बिकम ट्रांसजेनिक, जिसमें जीन ट्रांसफर हुआ है. दिस पोटैटो विल एक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरिया लाइक द विब्रो कॉलेरी, इश्चेरिशिया कोलाई. Consumption of these raw potato generate the immunity against the cholera and the disease caused due to the E. coli. What will happen if these potato are cooked for consumption? अगर हमने इसको खाया कुक करके तो क्या होगा? The vaccination become denatured. Now treatment. Number B. Biotechnology is useful for production of the hormone like the insulin, somatotropin and the blood clotting factor. तो ये इसमें हार्मोन्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं by using the some genes. Interferon. This is a group of the small size protein molecule used to be treatment of the viral disease. These are produced with the blood. However, nowadays with the help of the biotechnology, transgenic E. coli are used for the production of the interferon. तो ये interferon भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं लेबोरेटरीज में with the help of the gene isolation. Gene therapy. Gene therapy to treat the genetic disease or disorder in the somatic cell has become possible due to biotechnology. Phenylketonuria is called PKT. Arise due to the genetic change in a hepatocyte cell, मतलब liver cell. It has become possible to be treated with a gene therapy. This method is called a somatic cell gene therapy. All these cells except the sperm and ova in the body is called as somatic cell. हमारे बॉडी में 2 सेल छोड़ के ह्यूमन में मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम, बाकी सारे सेल कैसे? दे आर कॉल्ड एज सोमैटिक सेल. मीन्स दैट द सेल डू नॉट टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सोमैटिक सेल. नाउ ई क्लोनिंग. Production of the replica मतलब duplicate copy of any cell or organ or entire organism is called cloning. First, reproductive cloning. A clone can be produced by the fusion of the nucleus of somatic cell with the enucleated of the ovum of the any body. Ovum का कौन सा सेल रहेगा जिसमें से न्यूक्लियस बाहर निकालते हैं हम लोग. Thus there is the no need to be sperm to produce the new organism. तो हमको यहाँ पर sperm नहीं चाहिए, तो यहाँ पर sperm का रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके. Next page number 95. Therapeutic cloning. Stem cells can be derived from the cell formed in the laboratory by the union of the somatic cell nucleus with the enucleated egg cell. Enucleated मतलब जिसमें से हम लोगों ने न्यूक्लियस को निकाल दिया है. The cell become empty. Various disease can be treated with the help of these stem cells. Okay. Similar to the cells, gene can also be cloned and millions of the copy of the same gene can be produced. Those can be used for gene therapy and other purpose. हमको जैसे हम क्लोनिंग करते हैं तो हमको जीन का भी क्लोनिंग करते आता है, हमको बहुत सारी कॉपीज उसकी स्टोर करते आता है. ओके. कंट्रोलिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द हेरिडेटरी डिजीज, कंटिन्यूएशन ऑफ द जनरेशन, enhancing the specific tendency may become possible due to the cloning technique. However, there is a worldwide opposition to the human cloning on various issue. फिर भी ये ह्यूमन क्लोनिंग के ऊपर अपोजिशन है अलग अलग इश्यूज के ऊपर, क्योंकि इसमें डिबेट भी चलता है कि भाई ह्यूमन क्लोनिंग करना हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हार्मफुल है. कुछ लोगों का मानना है कि बेनिफिशियल, कुछ लोगों का मानना है हार्मफुलनेस है. ऐसा क्यों? तो ये सोचने का विषय है. इसके कुछ फीचर्स अच्छे भी है और कुछ इसके फीचर्स काफी भयंकर भी है. Okay. Now, environment and the biotechnology. It has become possible to solve the environmental related various problems with the help of the biotechnology. Microbial techniques are already in use for the treatment of the sewage and the solid waste. Sewage is rich in organic matter. If such sewage is released in the natural water bodies like the river, the organic matter is got oxidized with the help of the dissolved oxygen. Due to this, the level of the dissolved oxygen in the water decrease, adversely affecting the aquatic life. As a remedy for this, sewage should be released into the river only after the oxidation with the help of the microbial technique. ओके. तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको पहले सीवेज को ट्रीट करना पड़ेगा. आपको उसमें से ट्रीटमेंट करना है, आपको वाटर सेफ रहेगा, वो आपको उसमें रिवर में लेक में आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा. नंबर फर्स्ट, माइक्रोब आर यूजफुल फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द कंपोस्ट बाय ट्रीटमेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल. ये अपने आप होता है बाय द मेकिंग द मैन्युअल प्रोसेस. Bioremediation, biopesticides, biofertilizer, biosensors are some new concept in the biotechnology method. तो ये कुछ नए कंसेप्ट है जो कि अभी काफी इमर्जिंग प्रोसेस में है. ओके. टर्न द पेज नंबर 96. Bioremediation means the either absorption or destruction of the toxic chemical and harmful pollutant with the help of the plant and the microorganism. If plant are used for this purpose, is called phytoremediation. मतलब रेमेडी मतलब ट्रीटमेंट करना.
with the help of some plant. Some example of the bioremediation are as follows. Number first है Pseudomonas bacteria are useful for the cleaning the hydrocarbon and oil pollutant in the soil and water. Second, the fern called Pteris vittata can absorb the arsenic from the soil. Next number, genetically modified variety of the Indian mustard can absorb the selenium from the soil. Sunflower can absorb the uranium and the arsenic. The bacterium called as Diococcus radiodurans is a highly radiation resistant organism. It has been genetically modified and used to absorb the radiation from the radioactive debris. Debris मतलब waste. Grass like the alfalfa, clover and the rye are used in a phytoremediation. Okay. Next number is number 5. Food biotechnology. Food item like the bread, cheese, wine, beer, yogurt, vinegar are produced with the help of the microorganism. These food item are probably the oldest one produced from the help of biotechnology. ये काफी पुराने काल से हमारे यहाँ पर बन रहा है और ये पुराने काल से हम लोग इसका यूज कर रहे हैं माइक्रोब्स का. ना लास्ट नंबर है इसमें का टॉपिक का 6 नंबर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. आप तो देखते हो अगर कोई सीरियल वगैरह जहां पर आपको काम सुने आता है बहुत बार कि डीएनए टेस्ट करवाना है. डीएनए का टेस्टिंग करने के बाद में आपको क्रिमिनल को इजीली पहचानते आता है, उसको फाइंड आउट करते आता है. डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक एज दैट ऑफ द फिंगरप्रिंट. ड्यू टू दिस टेक्निक, identify of the any person can be established with the help of this available DNA sample. This is called DNA fingerprinting. It is mainly useful in a forensic science. Identifying the criminal can be established with the help of the any part of the body found in a site of the crime. So कोई अगर पार्ट रह गया है, मे बी द ब्लड सैंपल, मे बी द अदर पार्ट हेयर, तो उसको आपको उसका डीएनए सैम्पलिंग करके आपको क्रिमिनल को पहचानते आता है. सिमिलरली आइडेंटिफाइंग द फादर ऑफ एनी चाइल्ड कैन बी एस्टैब्लिश. ओके, पैटर्निटी भी इससे पहचानते आती है. This research is performed in the center of the DNA fingerprinting and the diagnostic center called Hyderabad. ये सब कहाँ होता है? सिटी कॉल्ड एज हैदराबाद. इसका स्टेशन, इसका लेबोरेटरी वहां पर है हैदराबाद में. नाउ रीड द टॉपिक वेरी केयरफुली बेटा, ध्यान से पढ़ो टॉपिक को. कोई डाउट से कोई डिफिकल्टी है आपको ध्यान में आएगा कि लेसन काफी थ्योरेटिकल है, इसको हम लोग मीटिंग में डिस्कस करेंगे. कोई अगर डाउट रहा तो आपको. ओके, नाउ वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली. इसको सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है. थैंक यू.